हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान कुंज। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी का महत्वपूर्ण टॉपिक मनुष्य का रुधिर परिसंचरण तंत्र, ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। 10th क्लास के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि यह कोर्स में है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि मनुष्य के हृदय का परिसंचरण, हृदय का सचित्र वर्णन करो, मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना का वर्णन करो, रुधिर और लसिका में अंतर बताओ, धमनी और शिरा में अंतर बताओ। तो इस तरीके का क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए आज हम इसी विषय में डिस्कस करते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले है परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र क्या होता है? मनुष्य तथा उच्च जंतुओं में शरीर के भीतर पदार्थों के परिवहन के लिए एक तंत्र सुविकसित होता है जिसे हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो परिसंचरण तंत्र, जिसको सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं, क्या होता है? मनुष्य के भीतर एक विकसित तंत्र होता है जो कि पदार्थों का परिवहन करता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। अब इसके कार्य क्या हैं? यह पोषक पदार्थों का परिवहन करता है, मतलब जो हम खाने में खाते हैं पोषक पदार्थ, विटामिन मिनरल्स वगैरह, उनको पूरे शरीर में यह लेकर के जाता है। यह नाइट्रोजनी पदार्थों का परिवहन करता है। यह हार्मोन का अंतःस्रावी ग्रंथि से लक्षित अंगों तक पहुंचाना, मतलब जो हार्मोन स्रावित होते हैं, जैसे मान लीजिए जो सिर में जो ग्रंथियां हैं वहाँ से जो हार्मोन्स निकले अंतःस्रावी ग्रंथि से, वो पूरे शरीर में फैलाना। और जो नेक्स्ट लिखा है, यह फेफड़ों से शरीर की कोशिकाओं एवं ऊतकों तक ऑक्सीजन का परिवहन करता है। क्या काम होता है इसका? शरीर के पूरे शरीर में ब्लड को सर्कुलेट करना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं तो सिर्फ फेफड़ों तक आती है और वहाँ से आके ख़त्म। होता क्या है कि ब्लड में ऑक्सीजन मिल जाती है, घुल जाती है और फिर पूरे बॉडी में फैल जाती है वह ऑक्सीजन। अब परिसंचरण तंत्र के प्रकार कितने हैं? परिसंचरण तंत्र जो होते हैं, रुधिर परिसंचरण तंत्र, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है खुला परिसंचरण तंत्र और दूसरा होता है बंद, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। परिसंचरण तंत्र में रुधिर कुछ समय के लिए रुधिर नलिकाओं में उपस्थित रहता है, मतलब जो खुला परिसंचरण तंत्र है उसमें रुधिर कुछ समय के लिए रुधिर नलिकाओं में उपस्थित रहता है। रुधिर परिसंचरण तंत्र किन में पाया जाता है? यह जो है तिलचट्टा, प्रॉन, कीट, मकड़ी आदि में पाया जाता है। इस प्रकार के रुधिर परिसंचरण तंत्र में रुधिर परिसंचरण क्रम कम समय में पूर्ण हो जाता है। जैसे तिलचट्टा जो होता है उसमें रुधिर परिसंचरण तंत्र जो होता है, चक्र जो होता है, ये केवल 5 मिनट में पूर्ण हो जाता है। अब देखते हैं बंद परिसंचरण तंत्र, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र में रुधिर बंद नलिकाओं में बहता है। इसमें रुधिर अधिक दाब एवं गति में बहता है, जैसे मनुष्य में बहता है। ये अत्यधिक प्रेशर के साथ जो है हमारा ब्लड सर्कुलेट होता है पूरी बॉडी में। इसमें पदार्थों का आदान प्रदान ऊतक द्रव द्वारा होता है। इस प्रकार का परिसंचरण तंत्र सभी कशेरुकियों में पाया जाता है। और जो नेक्स्ट है, मनुष्य में विकसित बंद तथा दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। मनुष्य में कैसा पाया जाता है? विकसित और दोहरा परिसंचरण तंत्र। बात करते हैं अब मनुष्य के परिसंचरण तंत्र के विषय में। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अक्सर पेपर में पूछा जाता है। तो मानव शरीर में बंद एवं दोहरा परिसंचरण होता है। यह परिसंचरण दो अवयवों से निर्मित होता है, रुधिर और लसिका। तो रुधिर और लसिका क्या होते हैं इसके विषय में भी हम पढ़ेंगे। इसी आधार पर मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र को दो अंगों में विभाजित किया गया है, दो तंत्रों में। एक होता है रुधिर परिसंचरण तंत्र और एक होता है लसिका परिसंचरण तंत्र। आइए बात करते हैं इसके विषय में। सबसे पहले बात करेंगे रुधिर परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। मानव में रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने 1628 में की। तो रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज कब की गई? 1628 में विलियम हार्वे के द्वारा। रुधिर परिसंचरण तंत्र को हृदय संवहनी तंत्र भी कहते हैं। रुधिर परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत निम्न 4 भाग आते हैं। क्या क्या आते हैं बात करेंगे, इनके विषय में डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले हृदय, फिर धमनियाँ, फिर सिराएं और फिर रुधिर वाहिनियाँ, हार्ट, आर्टरीज, वेन्स और ब्लड कैपिलरीज। आइए बात करते हैं इनके विषय में।
बात है फर्स्ट हृदय की। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पेपर में कई बार पूछा जाता है हृदय का सचित्र वर्णन करो। तो आप अच्छे से इसको पढ़ें और ऐसे पढ़ें कि अभी तुरंत ही यह तैयार हो जाए आपको कैसे लिखना होता है एग्जाम में। हृदय एक थैली के भीतर रहता है जिसे हृदयावरण या पेरिकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं? हृदय एक थैली के भीतर होता है जिसे हृदयावरण या पेरिकार्डियम कहते हैं। हृदय का भार लगभग 300 ग्राम होता है। हृदय का भार कितना होता है? 300 ग्राम। यह केंद्रीय पंप अंग है जो संपूर्ण शरीर में रुधिर का परिसंचरण करता है। मनुष्य का हृदय एक मासल और शंक्वाकार अंग है। शंक्वाकार मतलब एक कोण की तरह इसका आकार होता है। अगर हम बोले तो जो मनुष्य का हृदय होता है, मनुष्य की जो बंद मुट्ठी होती है उस आकार का कुछ होता है। यह पसलियों के नीचे और फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। जो हृदय का जो ज़्यादातर भाग होता है वो बाईं तरफ होता है और दाईं तरफ जो है थोड़ा सा भाग ही होता है। मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठक चैम्बर होते हैं। मतलब जो मनुष्य का हृदय जो होता है 4 कोष्ठों 4 चैम्बर में बटा होता है। दायां और बायां अलिंद, जिसको राइट एंड लेफ्ट औरल्स बोलते हैं। दायां अलिंद, बायां अलिंद और फिर दायां निलय और बायां निलय। तो मनुष्य का जो हृदय होता है 4 भागों में बटा रहता है। ये है बहुत ही इम्पोर्टेंट। मनुष्य के जो हृदय होता है उसका सचित्र वर्णन पूछते हैं। तो आप हृदय देख लीजिए कैसा बना होता है ये, और इसका नाम क्या लिखे हुए हैं वो भी जरूर याद कर लें। अब बात करते हैं धमनियाँ क्या होती हैं, आर्टरीज। पेपर में पूछा जाता है धमनियाँ और शिरा में अंतर, इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ लें। रुधिर वाहिनियाँ हृदय से रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं जिन्हें धमनियाँ कहते हैं। तो जो धमनियाँ हृदय से रुधिर को, समझ में आया, हृदय से रुधिर को विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं। यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, रुधिर जो है अंगों से भी हृदय की ओर आता है, लेकिन यहाँ पर जो धमनियाँ होती हैं उनका काम क्या होता है? हृदय से रुधिर को विभिन्न अंगों तक ले जाना। इनमें सामान्यतः शुद्ध रुधिर या ऑक्सीजन रुधिर होता है। ठीक, जो धमनियाँ होती हैं उनमें ऑक्सीजन मिला हुआ जो ब्लड होता है वो सर्कुलेट होता है। धमनियों की दीवारें अपेक्षाकृत मोटी, पेशी तथा लचीली होती हैं। इनमें काफ़ी दबाव के संवहन करने की क्षमता होती है। जब हृदय रुधिर को धमनियों में पंप करता है उस समय दाब काफ़ी उच्च होता है। और फुफ्फुस धमनी के जिसमें शुद्ध अशुद्ध रुधिर या विऑक्सीजनित रुधिर प्रवाहित होता है। जो फुफ्फुस धमनियाँ होती हैं उसमें जो है अशुद्ध रुधिर या फिर हम बोलें कि बिना ऑक्सीजन का रुधिर जो है जमा रहता है। तो जो बाकी धमनियाँ होती हैं उनमें तो जो है शुद्ध रुधिर होता है, सिर्फ फुफ्फुस धमनी को छोड़ करके। तो ये था धमनियाँ। नेक्स्ट बात करते हैं शिराओं के विषय में, जिसको हम वेन्स बोलते हैं। वे रुधिर वाहिनियाँ जो शरीर के विभिन्न अंगों से रुधिर को हृदय की ओर वापस लौटाती हैं शिराएँ कहलाती हैं। तो क्या होती हैं शिराएँ? जो रुधिर जो है अंगों से हृदय की ओर लाती हैं। इनकी भित्ति पतली होती है। इनकी दीवारों में अपेक्षाकृत कम पेशी होती हैं। त्वचा में उपस्थित पीले वर्णक के कारण शिराओं में बहने वाले गाढ़े लाल रंग का रुधिर नीला प्रतीत होता है और शिराओं में सामान्यतः अशुद्ध या कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर प्रवाहित होता है। और फुफ्फुस शिरा के जिसमें शुद्ध रुधिर या ऑक्सीजन युक्त रुधिर होता है या बहता है। अब बात करते हैं रुधिर वाहिनियाँ क्या होती हैं। मानव शरीर में रुधिर का संचरण धमनियों एवं शिराओं के द्वारा होता है तथा रुधिर कोशिकाएं धमनियाँ एवं शिराओं को जोड़ती हैं। रुधिर कोशिकाएं बहुत ही महीन रुधिर वाहिनियाँ होती हैं। इनकी भित्ति एवं मोटाई केवल एक कोश की स्तर की होती है। इनका व्यास लाल रुधिर कोशिकाओं से बहुत थोड़ा ही अधिक होता है और लाल रुधिर कोशिकाएं इसके भीतर केवल एक पंक्ति में व्यवस्थित होकर ही गुजर सकती हैं। अब बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, धमनी और शिरा में अंतर। धमनी और शिरा में क्या अंतर होता है ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है। तो ये रुधिर को हृदय से अंगों की ओर ले जाती हैं, ये रुधिर को अंगों से हृदय की ओर लाती हैं। शिराएं जो धमनियाँ होती हैं यह लाल रंग की होती हैं और जो शिराएं होती हैं यह गहरे लाल या नीले बैंगनी रंग की होती हैं।
धमनी में इनमें कपाट वेल्व नहीं होते हैं और इसमें कपाट पाए जाते हैं। यह शरीर में गहराई में स्थित होती हैं। यह शरीर की ऊपरी सतह में स्थित होती हैं। इसकी दीवारें मोटी तथा पेशी होती हैं। इसकी दीवारें पतली तथा लचीली होती हैं। जो शिराएं होती हैं उनकी जो दीवारें होती हैं पतली और लचीली होती हैं। धमनियाँ यह खाली होने पर पिचकती नहीं है, लेकिन शिराएं जो होती हैं यह खाली होने पर पिचक जाती हैं। पल्मोनरी धमनी को छोड़कर सभी धमनियों में ऑक्सीजन युक्त रुधिर बहता है और पल्मोनरी शिरा को छोड़कर सभी शिराओं में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर बहता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप इसको ज़रूर याद कर लें। इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है। बात करते हैं अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। धमनी ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त ले जाती हैं लंग्स टू आर्ट, मतलब फेफड़ों से हृदय की तरफ। अपवाद क्या है, पल्मोनरी धमनी अशुद्ध रक्त ले जाती है और शिरा अशुद्ध रक्त ले जाती हैं। अपवाद क्या है इसका, पल्मोनरी शिरा शुद्ध रक्त ले जाती है। सामान्य मनुष्य का रक्तदाब जो होता है 120/80 mmHg होता है और सिस्टोलिक जो होता है 120, डायस्टोलिक 80। रक्त दाब मापने का यंत्र स्फेग्मोमैनोमीटर और थायरोक्सिन एवं एड्रेनलिन स्वतंत्र रूप से हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले हार्मोन हैं। तो ये था बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, मनुष्य का परिसंचरण तंत्र। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो ज़रूर लाइक करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में।